रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई। चलो, एक बात आपको बोल देता हूँ, हम अभी चैप्टर के पूरे एंडिंग में हैं। एक या दो लेक्चर में हमारा पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसके बाद आपको जो भी क्या होगी एक्सरसाइज होगी वो आपको कंप्लीट करनी है। तो चलो, कुछ एंडिंग में है, और जब एंडिंग में है हम, तो बहुत सारी चीजें, बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हमको पढ़नी है। क्या है? इंटरेस्टिंग चीजें पढ़नी है, जो कि किससे रिलेटेड होगी? हमारी क्रोमोसोम से रिलेटेड। किससे रिलेटेड होंगी? क्रोमोसोम से रिलेटेड होंगी। सो चलो, हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? कलर ब्लाइंडनेस पढ़ा था, जो हमारा रिसेसिव डिसऑर्डर था। तो उसके बाद हमने हीमोफीलिया स्टार्ट किया था, लेकिन हमारा लेक्चर वहां पर ओवर हो गया था। तो थोड़ा उसको ही देख लेते हैं, क्योंकि मैंने उसका आपको होमवर्क भी दिया था, तो आपने सभी ने, आशा करता हूँ कि सभी ने कंप्लीट किया होगा अच्छे से। और आपको जो क्रॉस होगा हो वो हाँ सेम सर। लाइक, हाँ यस, जस्ट लाइक किसके रिलेटेड था हमारा, यानी कि कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया, जो कि क्या था, बोथ आर क्रॉस जो थे सेम ही थे। तो सिर्फ थोड़ी इंफॉर्मेशन दे दूंगा मैं उसके बारे में, हीमोफीलिया के बारे में। और लेट्स हम नेक्स्ट टॉपिक को क्या करेंगे, फिर उसके तरफ चलेंगे। तो थोड़ा सा हीमोफीलिया देख लेते हैं। मैं क्रॉस वगैरह नहीं बताऊंगा, क्योंकि आपको समझ में आ गया होगा अभी वो क्रॉस, क्योंकि कलर ब्लाइंडनेस की जैसा ही है। तो थोड़ा हीमोफीलिया देख लेते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। चलो, चलना है मेरे साथ? हाँ। चलो, फिर ट्रिप निकालेंगे हीमोफीलिया की पहले। चलो, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया, हीमो मीन्स क्या होता है? ए डिसऑर्डर जो होगा हीमोफीलिया, ये जो डिसऑर्डर होगा, जो किसके प्रेजेंस में होगा? ब्लड में। किसमें होगा? ब्लड के प्रेजेंस में होगा। किसमें प्रेजेंस में होगा? ब्लड के प्रेजेंस में। सो जो हीमोफीलिया होता है, वो किसकी वजह से होता है? किसकी वजह से होता है? जो होता है किसकी वजह से होता है? री बोलो, रिसेसिव। क्या है? रिसेसिव जीन की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? रिसेसिव जीन की वजह से होता है, जो किसमें पाया जाता है? किसमें होता है वो? तो होता है ब्लड में। किसमें होता है? ब्लड में होता है। सो इसीलिए हीमोमीन्स क्या होता है? ब्लड। हीमोमीन्स क्या होंगे? बोलेंगे इसको ब्लड बोलेंगे, जो किसके प्रेजेंस में होगा? किसका अंदर होगा? ब्लड के अंदर होगा। अगर बात की जाए हीमोफिलिया की, तो एक कैसा डिसऑर्डर होता है? कैसा डिसऑर्डर होता है? तो इसमें क्या होता है, जो ब्लड होता है हमारा, ब्लड किसकी वजह से क्लॉट होता है? बोलो। ब्लड किसकी फाइब्रिनोजेन। वजह? यस डियर कोमल। फाइब्रिनोजेन। और जो हमारे ब्लड में जो कुछ ऐसी एक चीज पाई जाती है ना, उसकी वजह से भी होता है। प्लेटलेट। हाँ, किसकी वजह से होता है? प्लेट्स की वजह से होता है। सो इसमें क्या होगा? ब्लड का क्लॉट नहीं होगा। क्या नहीं होगा? ब्लड नॉट क्लॉट। क्लॉट, इसमें ब्लड का कोagulation या ब्लड का क्लॉट नहीं होगा। जो क्या होगा, अगर एक विक्टिम है, अगर उसको कोई भी अगर कट लग जाता है, कोई भी ऐसी छोटी बड़ी इंजरी आ जाती है, तो उसके बॉडी से क्या होगा, एक्सेसिव अमाउंट में क्या चला जाएगा? ब्लड का फ्लो होते रहेगा, लेकिन क्या नहीं होगा? ब्लड का क्लॉटिंग नहीं होगा। ब्लड का प्रोटीन। क्लॉटिंग नहीं होगा। हाँ, या क्लॉट नहीं होगा। सो जो डिसऑर्डर पाया जाता है, तो ये जो डिसऑर्डर पता है, तो मेनली किसमें पाया जाता है? मेल जो होता है, कौन? मेल जो होता है वो क्या होता है? रिसेसिव होता है। सबसे ज्यादा तो हीमोफीलिया, अगर कोई भी अगर जेनेटिकली डिसऑर्डर हो, तो सबसे ज्यादा किसमें पाए जाते हैं? वो पाए जाते हैं मेल में। हमने कल अच्छे से समझ लिया था, क्योंकि फीमेल के पास क्या होती है? गुप्त हथियार होते हैं। क्या होते हैं? जब तक है जान, जाने जान वाले। कैसे होते हैं? गुप्त हथियार होते हैं, लेकिन अपने अंदर वो आने नहीं देते। लेकिन किसकी तरफ फ्लो करते हो? मेन की तरफ फ्लो करते हैं। बेचारे मेन क्या हो जाते हैं? उससे डिफेक्ट हो जाते हैं। क्या बोला हमने? ब्लड में होता है। हीमोफिलिया मींस क्या होता है? ब्लड में होता है। किससे होता है? रिसेसिव जीन्स की वजह से होता है। और क्या होता है इसमें, अगर कहा जाए इसका, इसमें क्या होता है, तो ब्लड का क्लॉटिंग नहीं होता।
सो एक इसमें अगर पाया जाता है सबसे अमाउंट पे, तो इसमें कौन रिसेसिव होता है, तो होता है मेल रिसेसिव, मेल रिसेसिव होता है। उसके बाद आपने ये देखा होगा, ऐसा टेबल है आपके पास, आपने कल होमवर्क में किया भी होगा, किया है होमवर्क में टेबल। हाँ सर। देखो यहाँ पर सेक्स, सेक्स मेल एंड फीमेल, मेल एंड फीमेल, इस इनमें क्या होगा, नॉर्मल होगा, नॉर्मल, नॉर्मल, हाँ, हीमोफिलिक, क्लियर, हीमोफिलिक, एंड एक क्या होगा, कैरियर होगा, कैरियर होगा। अगर मेल में जो क्रोमोसोम होते हैं, कौन से क्रोमोसोम होते हैं, एक्स एंड वाई, कौन से क्रोमोसोम होते हैं, एक्स एंड वाई। जो ये डिफेक्ट्स लाता है, जो कोई भी डिफेक्ट जो होते हैं वो किस क्रोमोसोम की वजह से होते हैं, तो होते हैं एक्स क्रोमोसोम। अगर मेल की बात की जाए, हीमोफीलिया है, तो हीमोफीलिया को नॉर्मल के लिए एच एंड हीमोफिलिक के लिए स्मॉल एच। तो सो ये नॉर्मल है तो एच के ऊपर कौन सा आएगा, कैपिटल एच। अगर फीमेल की बात की जाए, अगर फीमेल नॉर्मल है तो इसमें 2 टाइप्स के 6 क्रोमोसोम होते हैं, एक्स एक्स, इसमें भी क्या होगा, एच एच। अगर हीमोफिलिक मेल एंड फीमेल है तो क्या होगा, स्मॉल एच वाई, एक्स स्मॉल एच, एक्स स्मॉल एच। इसमें कौन होता, एक कैरियर नहीं होता, मेल कैरियर नहीं होता, तो कैरियर सिर्फ कौन होती है, फीमेल होती है। तो इसमें फिर क्या आएगा, बोलो, एक्स कैपिटल एच एंड एक्स स्मॉल एच। ये वाला टेबल आपने निकाल दिया होगा, जो मैंने होमवर्क दिया था, निकाला। हाँ हाँ, हाँ हाँ हाँ, इसके बेसिस पर आगे क्या था, हमारा क्रॉस था। तो सो आपने क्रॉस कर लिया, आपको समझ में आया वो क्रॉस, अभी करने की जरूरत है क्या, सर। करे या आगे का ले, क्योंकि वो कलर ब्लाइंडनेस की तरह ही था, उसमें कुछ भी डिफेक्ट्स नहीं था, बोलो। हो गया है, हाँ चलो फिर, हो गया है सर। हो गया ना वो, चलो फिर हम क्रॉस नहीं लेते, सीधा नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। ये हमारा था हीमोफीलिया, जो हमारा एक जेनेटिक डिसऑर्डर था। तो चलो, अभी कुछ हमको नई नई चीजें भी सीखनी होती है, सीखनी भी है, सीखनी होती है नहीं, सीखनी भी है। चलो लेट्स उसकी तरफ चलते हैं। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा सेक्स डिटर्मिनेशन। क्या होगा, सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन, चलो सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ने से पहले, सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ने से पहले मैं आपको एक ट्रिक देना चाहता हूँ। अगर आप उस ट्रिक को समझते हो तो आप सेक्स डिटर्मिनेशन समझोगे क्या होता है। चलो चले ट्रिक की तरफ फिर, बोलो हाँ रे। सर। चलो देखो, एक इंसान होता है, एक इंसान होता है जिसके पास क्या होती है, बकरियां होती है। वो बकरियां चराने वाला, यानी कि हम क्या बोलते हैं उसको, हिंदी में क्या बोलेंगे, जाने दो, इतनी देर बाद समझ में जाओ, मुझे भी वर्ड नहीं आ रहा हो उसको क्या बोलते हैं। तो हाँ, शेफर्ड तो हम इंग्लिश में बोलते हैं। सो चलो, वो जो बकरियां चराने वाला एक आदमी रहता है, तो उसके बाद बहुत सारी बकरियां रहती है। एक दिन क्या होता है, उसके पास एक कसाई आता है जिसको हम वो बकरियां, धनगर, कौन से धनगर बोलते हैं बे, हमारे कास्ट वाले भी या हमारे भी जैसे क्या बोलेंगे, कोई और भी जिनकी तरफ बकरियां है वो भी चलाते हैं, उसको धनगर बोलेंगे क्या, पगली नहीं होता वैसा, जाने दो, धनगर नहीं बोलते उसको। एक बात मान लो कि एक पर्सन है, उसके पास बहुत सारी बकरियां है। बात, हाँ शिवम, क्या बोले, बड़ी बात बोलते हैं, आवाज नहीं आ रहा आपका। बकरी बात बोलते हैं। हाँ चलो, बकरी वाला हो या कोई भी हो, चलो समझ, मुझे ऐसा लगता है कि आपको समझ गया मैं जो बोलना चाहता हूँ। चलो, एक आदमी रहता है, उसके बाद बहुत सारी बकरियां रहती है, वो चराने के लिए लेके जाता है, फिर अपने घर में भी आता है। सो एक दिन क्या होता है, उसके घर में कसाई वाला जो बकरियां काटता है, बकरी काटता है, सो उसके पास चला आता है।
उसके पास चला आता है, तो उस बकरी वाले को वो बोलता है कि मुझे आपके जो इतनी सारी बकरियां उसमें से क्या दो, एक बकरा दो। क्या दो? बकरा दो। देखो उसने क्या कहा कि मुझे क्या दो? बकरा दो। इस बकरे की तरफ ध्यान दो, थोड़ा इस बकरे की तरफ ध्यान दो, क्योंकि इसको अभी कटना है, बकरा कटता ही है। चलो, वो कैसा भी हो, इंसान हो, इंसान को भी बकरा बना के काट दिया जाता है। चलो, बकरा, उसने क्या कहा कि जो तेरे पास जो बकरियां है उसमें से मुझे क्या चाहिए? एक बकरा चाहिए। क्या चाहिए? बकरा चाहिए। तो जो वो बकरियां चराने वाला आदमी था, बकरियां चराने वाला आदमी था, तो उसको लगता है कि जो उसके पास कसाई आया था, कसाई आया था जिसने क्या मांगा था, उसको बकरा मांगा था, तो बकरी वाला, बकरी बकरी वाला, उसको क्या लगता है? बकरी वाला, जाऊ दिया था, चलो कहा जाऊ दिया था, चलो, बकरी बोलते जो होता है, उसको, आ शेड़की बोलते। मराठी में शेड़की बोलते उसको। हाँ, चलो, शेड़की, आपकी वजह से शेड़की। हाँ, चलो, जो बकरी वाला है, जो बकरी वाला है, उसके दिमाग में एक ख्याल आता है, वो क्या बोलता है? जो कसाई है वो क्या है? बेवकूफ है। क्या है? बेवकूफ है। तो उसको क्या कर लेता है? उसको क्या कर लेता है? समझो, उसने जो बकरा मांगा था उसकी कीमत उसने 5,000 रुपीज रखी थी। कितनी रुपीज रखी थी? 5,000 रुपीज रखी थी। बकरी वाले को लगता है कि वो कसाई क्या है? बेवकूफ है। तो उसको क्या निकाल, वो क्या करता है? बकरे की जगह उसको क्या देता है? बकरी देता है। क्या देता है? बकरी की जगह वो उसको क्या देता है? बकरी दे देता है। सो जब उसको, वो कसाई था, उसको समझ में आता है कि उसने हमारे साथ क्या किया है? फ्रॉड किया है। क्या किया है? फ्रॉड किया है। तो उसको बोलता है कि तूने मुझे बेवकूफ समझा है क्या? इसको, बकरी वाले को कहा, तूने मुझे बेवकूफ समझा है क्या? मैंने तुझे बकरा मांगा था, तूने मुझे बकरी दी। तूने मुझे मैंने तुझे बकरा मांगा था, तो तूने मुझे क्या दी? बकरी दी। तो मुझे ये बता, इस पर ही हमारा अब आगे का सब खेल है। तो मुझे ये बता कि उन्होंने, वो कसाई वाला था, उसने कैसे उसका आइडेंटिफाई किया कि वो बकरा नहीं बकरी है? ऐसी कौन सी चीज होंगी? बोलो बोलो। पहले बताओ, स्टोरी समझ में आई क्या? हाँ सर। देखो, एक बार क्विक रिवीजन मारता हूँ। देखो, एक बकरी वाला था, उसके बाद बहुत सारी बकरियां थी। एक बकरी वाला था, उसके बहुत सारी बकरियां थी। एक दिन क्या हुआ, एक कसाई आता है उसके घर में, उसको बोलता है कि जो आपकी तरफ जो बकरियां है उसमें से मुझे क्या दो? एक बकरा दो। क्या दो? बकरा दो। जो कितने में खरीदेगा? 5,000 में खरीदेगा। कितने में खरीदेगा? 5,000 में खरीदेगा। तो बकरी वाला क्या समझता है कि कसाई क्या है? बेवकूफ है। क्या है? बेवकूफ है। तो उसको क्या देता है? बकरे की जगह उसको क्या निकाल कर देता है? बकरी निकाल के देता है। बकरी निकाल के देता है। जब वो कसाई को पता चलता है कि उसने क्या हमारे साथ क्या किया? फ्रॉड किया, मैंने उसको बकरा मंगा था, उसने मुझे बकरी दी। तो बकरा और बकरी का डिफरेंस उसने किस तरह से देखा होगा? कैसे आइडेंटिफाई किया होगा? बोलो बोलो। जेंडर देखकर, यस, बॉडी देखकर, ओके। और organ, mammary gland, मेमोरी ग्लैंड, ओके। ओके, और सच्ची में भी आप बहुत ही गधे हो, बहुत ही गधे हो, ऐसा तो अब लगता है। ये मेमोरी ग्लैंड वाली कौन थी अभी? बताओ ये। रुपीज देख के। नहीं, मुझे बताओ ये मेमोरी ग्लैंड वाली कौन थी अभी? sir, मैं थी। नेम श्रुति। श्रुति थी ना? अरे हाँ। पगले हो। अबे, जब हम किसी चीज को अपनी आंखों से देखते हैं, उसको किसी तरह से देखते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? फिनोटिपिकली या फिजिकली देखते हैं। क्या देखते हैं? फिजिकली देखते हैं। सो
अगर बकरी और बकरे का अगर डिफरेंस कहना है तो हम उसके जेनाइटल ऑर्गन को नहीं देखेंगे क्या बे? जेनाइटल ऑर्गन को नहीं देखेंगे क्या हम? बोलो, जेनाइटल ऑर्गन समझ में आया क्या मैंने क्या बोला? हाँ सर। सेक्स ऑर्गन, चल जान लो हमारे जो सेक्स ऑर्गन होते हैं उसके बारे में हम वो नहीं देखेंगे क्या? अगर मान लो किसी लेडी को एक बच्चा हुआ है तो उसका हम डिफरेंट आइडेंटिफाई उसको किस वजह से करते हैं? उसके क्या देखते हैं हम? जेनाइटल ऑर्गन देखते हैं। उसी वजह से हम समझ सकते हैं कि वो मेल है या फीमेल है। समझते हैं? हाँ सर। सच्ची बात है ना ये कि मैंने झूठ बोला है अभी? सच है। हाँ, तो चलो अब मुझे बताओ यहाँ कहाँ से मेमोरी ग्लैंड है? अगर मेमोरी ग्लैंड है तो हमको दिखेगी क्या वो? बोलो। नहीं। हाँ, क्योंकि जो हमको देखेगा वो आउटर स्ट्रक्चर ही देखेगा या फिजिकली स्ट्रक्चर ही देखेगा। तो हम उसका डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? जेनाइटल ऑर्गन की वजह से। किसकी वजह से करेंगे? जेनाइटल ऑर्गन की वजह से या सेक्स ऑर्गन की, उसको उसको क्या बोलेंगे हम? सेक्स ऑर्गन की वजह से। जो बकरे वाले ने क्या किया था उसका डिफरेंशिएट किया था या उसका आइडेंटिफाई किया था कि ये बकरा नहीं क्या है, बकरी है। तो सेक्स डिटर्मिनेशन इसी पर डिपेंड है जो कि क्या करेगा? एक तो वो क्या है, मेल है या फीमेल है, जो हमको किससे पता चलेगा? उनके जेनाइटल ऑर्गन की वजह से पता चलेगा। कहां से पता चलेगा? और यस, अभी समझ में आ गया ये? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। देखो, जो सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है? सेक्स डिटर्मिनेशन इज अ मैकेनिज्म, एक मैकेनिज्म होता है। क्या होता है? एक मैकेनिज्म होता है जिसमें क्या करते हैं, सेक्स को, एक मैकेनिज्म है सेक्स डिटर्मिनेशन का, एक मैकेनिज्म क्या करेंगे? सेक्स डिटरमाइन करेंगे। डिटरमाइन का मीनिंग क्या होता है? आइडेंटिफाई करेंगे। सिर्फ क्या, उसको हम जनरल वर्ड में क्या बोलेंगे? उसका आइडेंटिफाई करेंगे कि वो क्या है, एक क्या फीमेल है या मेल है। चलो, सेक्स डिटरमिनेशन का मीनिंग समझ में आ गया सभी को? हाँ सर। हाँ सर। हाँ, अगर देखो सेक्स डिटरमाइन करना है, सेक्स को आइडेंटिफाई करना है, तो किस वजह से देखेंगे? उसकी बॉडी खोलकर देखेंगे क्या हम? नहीं। अगर कोई इंसान है उसको अगर नहीं। देखें तो उसकी body खोल के देखेंगे क्या? चल उसको कट मारो, उसके अंदर देखो क्या क्या है। क्या है? पुस्तक भरा हुआ है, क्या नोट्स भरा हुआ है, या कबर्ड में कोई चीज वो कपड़े भरे हुए हैं, ऐसे देखेंगे क्या हम? नहीं देखेंगे। सो उसको कैसे देखेंगे हम? फिजिकली। कैसे देखेंगे हम उसको? फिजिकली देखेंगे, उसका आउटर स्ट्रक्चर देखेंगे। तब हम फिजिकली हम क्या बोलेंगे? फिनोटिपिकल। कैसे देखेंगे हम? फिनोटिपिकली देखेंगे, तब जाके हमको समझ में आएगा कि वो क्या है, गर्ल्स है या बॉयज है, गर्ल्स है या बॉयज है। सो देखो, जब सेक्स डिटर्मिनेशन करते हैं, ऑब्वियसली अगर ह्यूमन की बात की जाए तो हम उसमें क्या होते हैं? कौन से सेक्सेस होते हैं? टू सेक्सेस होते हैं। एक कैसे होता है? फीमेल सेक्स एंड एक होता है मेल सेक्स। सो हम उसको क्या बोलते हैं, जो कि क्या है, एक ही बॉडी में है या अलग अलग बॉडी में है? अलग अलग। अलग अलग। कौन से बॉडी में है? अलग अलग बॉडी है। उसी की वजह से हम डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं कि ये क्या है, फीमेल है, ये क्या है, मेल। सो जिसको, जो सेक्स है जो डिफरेंट डिफरेंट बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, उसको हम बोलेंगे बाइसेक्सुअल। क्या बोलेंगे? बाइसेक्सुअल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बाइसेक्सुअल बोलेंगे। बोलेंगे क्या? बाइसेक्सुअल बोलेंगे क्या? हाँ। बाइसेक्सुअल बोलेंगे? मोनोसेक्सुअल बोलेंगे उसको। मोनो यानी कि पर्टिकुलर एक एक बॉडी में जो प्रेजेंट होगा उसको बोलेंगे मोनोसेक्सुअल। क्या बोलेंगे? मोनोसेक्सुअल बोलेंगे। मोनोसेक्सुअल बोलेंगे, जो कि क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट बॉडी में प्रेजेंट होगा, जो कि क्या होगा हमारा, मेल एंड फीमेल होगा। अगर
अगर ऐसी स्टेज आती है कि दोनों भी सेक्स ऑर्गन एक ही बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। देखो मैंने क्या बोला था, मोनोसेक्सुअल मींस क्या बोला था, जो ऐसे सेक्स ऑर्गन जो डिफरेंट डिफरेंट बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, यानी कि मोनो मींस पर्टिकुलर वन, मोनो के लिए हम वन बॉडी वन बोलते हैं मोनो के लिए। सो ऐसे जो एक एक बॉडी में क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट सेक्स ऑर्गन जो प्रेजेंट हो गए उसको बोलेंगे हम मोनोसेक्सुअल। अगर बात की जाए एक ही बॉडी है और उसमें दोनों भी मेल एंड फीमेल के ऑर्गन्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, तो सिर्फ उसको हम क्या बोलेंगे, बोलो बोलो ना, बाइसेक्सुअल। बाय सेक्सुअल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बाय सेक्सुअल। देखो मोनो मीन्स क्या बोला मैंने, जो हमारे सेक्स ऑर्गन होते हैं डिफरेंट डिफरेंट बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, उसकी वजह से हमने उसको बोला मोनोसेक्सुअल। अगर ऐसी बात आई कि दोनों जो सेक्स ऑर्गन होते हैं जो एक ही बॉडी में पाए जाते हैं, जैसे हमने बोला था साल्विया का एग्जाम्पल याद था, अगर प्लांट की बात की जाए तो उसमें मेल भी था और फीमेल भी था। मैंने आपको मैकेनिज्म पढ़ाया था, देखो याद है आपको, याद हाँ है सर। सारे? हाँ, तो उसमें क्या हुआ था, दोनों भी जो सेक्स ऑर्गन थे एक ही फ्लावर में प्रेजेंट थे, तो उसको हमने बोला था बायसेक्सुअल फ्लावर बोला था। क्या बोला था, बायसेक्सुअल फ्लावर बोला था। उसी की वजह से अगर ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो एक ही बॉडी में प्रेजेंट होते हैं उसको हम बोलेंगे बायसेक्सुअल। बायसेक्सुअल के ही एक वर्ड और दिया है, मोनोइशियस। मोनोइशियस मीन्स क्या होता है, जो दोनों भी सेक्स ऑर्गन होते हैं वो एक ही बॉडी में, मोनो मीन्स एक, और मोनोसेक्सुअल बोलेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट बॉडी में जो ऑर्गन्स प्रेजेंट होंगे उसको मोनोसेक्सुअल बोलेंगे। और जो एक ही बॉडी में दोनों भी ऑर्गन्स प्रेजेंट होंगे उसको हम बोलेंगे मोनोइशियस। क्या बोलेंगे, मोनोइशियस। मोनोसेक्सुअल है इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, मोनोसेक्सुअल है उसको एक वर्ड भी है जिसको हम बोलेंगे यूनिसेक्सुअल। अब समझ में आ जाएगा, यूनिसेक्सुअल मान लो, मोनो भी बोलते हैं उसको, यूनि भी बोलते हैं। देखो यूनिसेक्सुअल, अब आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, सो बोलो, जो यूनिसेक्सुअल होते हैं क्या होंगे, उसमें डिफरेंट डिफरेंट जो मेल एंड फीमेल में होगी सेक्स ऑर्गन। अगर बायसेक्सुअल की बात की जाए उसको मोनोइशियस भी बोलते हैं, क्योंकि जो सेक्स ऑर्गन होंगे जो एक ही बॉडी में प्रेजेंट होंगे, किसमें प्रेजेंट होंगे, एक ही बॉडी में प्रेजेंट होंगे। तो आप मुझे बताओ, मेल एंड फीमेल में आपने कभी ऐसे देखा है क्या कि दोनों भी ऑर्गन एक ही इसमें प्रेजेंट, नहीं। देखा है क्या कभी? नहीं। 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 तो फिर हम उसको मोनोइशियस या बाइसेक्सुअल बोलेंगे क्या? नहीं। इसी की वजह से उसको हमने बोला यूनिसेक्सुअल, जो क्या होंगे डिफरेंट डिफरेंट। अगर बाइसेक्सुअल की बात की जाए, अगर कुछ ऐसे लोअर एनिमल्स भी है या हायर एनिमल्स भी है, देखो मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा, आपके इसमें दिए नहीं है लेकिन मैंने उसको ढूंढ ढूंढ के निकाला है, तो देखो आपको समझ में आ जाएगा कौन से ऐसे कोई इंसेक्ट भी है, कोई कोई तो, और उसको क्या बोलेंगे, कुछ जो सीम के अंदर भी जो कुछ एनिमल्स रहते हैं वो भी ऐसे रहते हैं कि जिसमें क्या पाए जाते हैं, बाइसेक्सुअल दोनों भी कैरेक्टर्स पाए जाते हैं, मेल के भी और फीमेल के भी जो सेक्स ऑर्गन होते हैं वो एक ही इसमें प्रेजेंट होते हैं। सो देखते हैं उसके एग्जांपल्स क्या है, यू नो फ्लेमिंगो, फ्लेमिंगो पता है आपको? हाँ सर। नाम सुना है। हाँ, एक बर्ड्स होता है देखो फ्लेमिंगो, जो कैसे होता है, पिंकिश कलर का होता है, जस्ट लाइक क्रेन, बगड़े की तरह होता है, जो बाहर कंट्री से हमारे इंडिया में आता है। अभी आपको समझ में आया? हाँ सर। हाँ सर। हाँ। जो होता है हाँ जो सर। हाँ, जो फ्लेमिंगो बर्ड्स होता है वो क्या होता है, मोनोइशियस होता है। मोनोइशियस मींस क्या होता है, जिसमें जो सेक्स ऑर्गन होते हैं दोनों ही सेक्स ऑर्गन एक ही इसमें प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद हमारा अर्थवर्म, अर्थवर्म पता है आपको, सभी को पता है। हाँ हाँ, अर्थवर्म भी हमारा क्या होता है, यस, अर्थवर्म भी होता है हमारा, वो कैसे होता है, मोनोइशियस होता है। क्या होता है, मोनोइशियस होता है। अगर सी की बात की जाए, स्टारफिश, स्टारफिश, हाँ हाँ। हाँ,
स्टारफिश भी जो होती है हमारी, वो क्या होती है, मोनोइशियस होती है। यू नो वेल, वेल पता है आपको, हाँ सर। समुंदर वाली। हाँ, वो भी क्या होती है हमारी, मोनोइशियस होती है। और लीच, लीच पता है आपको, लीच जड़ू बोलते हैं उसको, हाँ वो भी क्या होता है, मोनोइशियस या बाइसेक्सुअल होता है। देखो एग्जांपल्स बाइसेक्सुअल की अगर एग्जांपल्स की बात की जाए, फ्लेमिंगो, अर्थवर्म, स्टारफिश, व्हेल एंड लीच, जो कि क्या होंगे हमारे, मोनोइशियस होंगे। क्या होंगे, मोनोइशियस। ऐसे बहुत सारे और भी एग्जांपल्स है। सो यहाँ पर ही रुकते हैं हम। इस वजह से आपको पता चल गया होगा कि जो बाइसेक्सुअल बाइसेक्सुअल जो होंगे या मोनोइशियस होंगे, उसमें कौन से आते हैं। फ्लेमिंगो आता है, बर्ड्स का उदाहरण है ये। अर्थवर्म हमारा इंसेक्ट का उदाहरण, क्या बोलेंगे उसको, क्या बोलते हैं उसको, रेप्टाइल्स का तो नहीं आता उसमें। तो हम किस में आता है, कौन से फाइलम में आता है, हेमिक्रोडेट भी नहीं आता। इल्ली। यस यस, रेप्टाइल्स में आता ना सर? फाइलम में कौन सा आता है, रेप्टाइल्स। हाँ सर, लीडा नहीं तो आर्थ्रोपोडा। हाँ हाँ, शायद आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा नहीं, आर्थ्रोपोडा में तो एनिलीडा में आता है सर। हाँ, जाने दो, देखेंगे बाद में जो आएगा वो। स्टारफिश, वे, लीच, ऐसे हमारे एग्जांपल्स थे जो कि क्या थे, सेक्स डिटर्मिनेशन थे। देखो अगर बात की जाए ह्यूमन की, पर्टिकुलर अगर ह्यूमन की बात की जाए, तो उसमें क्या होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम। बताओ नंबर ऑफ क्रोमोसोम अगर ह्यूमन में कितने होते हैं, 46। 46 क्रोमोसोम। और उसकी कितनी पेयर होती है, 23। पेयर होती है। कितनी पेयर होती है, 23 पेयर होती है। सो अगर इस पेयर को मैंने तोड़ दिया, इस पेयर को मैंने अगर तोड़ दिया, देखो कितने मिलते हैं हमको, 22 मिलते हैं और 1 मिलते हैं। ये क्या होती है, पेयर होती है। तो मुझे बताओ, ये 22 होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑटोजोम। क्या बोलते हैं, ऑटोजोम। ऑटोजोम बोलते हैं। और जो 1 पेयर में होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑटोजोम बोलते हैं। या उसको हम क्या बोलते हैं, सेक्स, क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं, सेक्स, उसको क्या बोलते हैं, सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं। अगर इस एक पेयर में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, 2 क्रोमोसोम्स होते हैं। क्या होते हैं, 2 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो फिर बताओ कितने हो जाएंगे उसके, 2 क्रोमोसोम्स। तो मुझे बताओ, अगर मेल की बात करें या फीमेल की बात करें, तो बताओ मेल में क्या होगा, XY। एक बार। और फीमेल में क्या होगा, X। एक्स क्रोमोसोम होगा। क्या होगा, एक्स क्रोमोसोम होगा। जो XY क्रोमोसोम होते हैं वो कैसे क्रोमोसोम होते हैं, हेट्रोजाइगस होते हैं बे। हेट्रोजाइगस क्रोमोसोम होते हैं ना, जो XX होते हैं, कैसे होते हैं, होमो होमोजाइगस। होमोजाइगस या होमोलॉगस, हेट्रोलॉगस या हेट्रोजाइगस, या क्या बोलेंगे उसको, होमोलॉगस क्रोमोसोम बोलेंगे। ये समझ में आया क्या पूरा, हाँ सर। हाँ सर। चलो अब मैं आपको एक अच्छे से और इंटरेस्टिंग एक चीज बताऊंगा। देखो आपने कहीं कहीं ऐसी फैमिलीज देखी होगी, जो उनके फैमिलीज में अगर उनको लगता है कि मुझे
एक कपल है, उनको लगता है कि मुझे क्या चाहिए, एक लड़का और एक लड़की चाहिए, एक लड़का और एक लड़की चाहिए, जो उनकी ऑब्वियसली सभी के होते हैं, हम दो हमारे दो, क्या होते हैं, हम दो हमारे दो। सो उनको लगता है कि क्या लगता है कि हम हमारे क्या हो, बच्चे हो जिसमें क्या हो, एक लड़की हो एक लड़का, उसके बाद उनकी फैमिली क्या होगी, कंप्लीट होगी। सो आपने कई कई फैमिलीज में ऐसा देखा होगा कि उनको लड़कियां ही होती है, वो लड़के के लिए वेट करते हैं, लेकिन लड़कियां ही होती है। या कई फैमिली में आपने ऐसे भी देखा है, उन लड़कियों के लिए वेट करते हैं तो लड़के ही होते हैं। देखिए आपने ऐसी फैमिली। हाँ हाँ सर। हाँ सर। देखिए ऐसी फैमिली जिनके घर में पूरी लड़कियों की लाइन, मेरे तो ऐसे नजर में ऐसे 3-4 एग्जांपल्स है जो हमारे फैमिली बैकग्राउंड से रिलेटेड है। उनको तो 6-6 है, इस जनरेशन में 6-6 है। So, चलो हमारे भी घर में वैसे ही है। आधा डजन बोलेंगे, आधा डजन। और ऐसी चीजें जो होती है वो हमारे ग्रैंडपा के जमाने में होती थी। बहुत सारे बच्चे पैदा होते थे, बहुत सारे बच्चे पैदा होते थे। लेकिन अभी उतनी नहीं होती, उतनी तो नहीं है, क्योंकि अभी बहुत सारे ऐसे प्रिकॉशंस भी आए हैं, या एक लिमिट भी है। सो देखो, ऐसे आपने बहुत सारे ऐसे फैमिलीज देखी होंगी जहां पर बच्चे, बहुत सारी लड़कियां ही है, बहुत सारे लड़के ही है। सो देखो, इन सभी के लिए अभी जब अभी हमने जो पहले देखा था सेक्स डिटर्मिनेशन, पहले जो सभी जो कौन थे हमारे, जो जेनेटिक डिसऑर्डर थे, वो किसकी वजह से हमारी इसमें आते थे, फीमेल की वजह से आते या मेल की वजह से आते थे? मेल फीमेल। मेल की वजह मेल मेल की वजह से। ऐसा मैं तुम्हें, जो डिसऑर्डर वो कैरी कौन करता था, कोई भी डिसऑर्डर को कौन कैरी करता था? मेल मेल। फीमेल करता था ना बे, तब जाके मेल में आता था ना। हमने पढ़ा था ना वहां पर कैरियर कौन थे, फीमेल। फीमेल। कौन थी? फीमेल थी। फीमेल देखो, करता है सर। हाँ, देखो अगर 100% है, 100% हमारे पास 2 हैंड्स है। कितनी हैंड्स है? 2 हैंड्स है। सो एक हैंड से ताली बजेगी क्या? नहीं। नहीं बजेगी। नहीं। क्या करना पड़ेगा? दोनों हैंड्स को ऐसे क्लोज करना पड़ेगा, तब जाके हमारी ताली बजेगी। क्या बजेगी? ताली बजेगी। सो देखो, हमने अगर बात की जेनेटिक डिसऑर्डर की, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होती है? तो होती है वुमन, सॉरी वुमेन। कौन होती है? फीमेल होती है। कौन होती है? फीमेल होती है। अगर सेक्स डिटर्मिनेशन की बात की जाए, देखो 50% अगर वुमन सॉरी वुमेन रिस्पॉन्सिबल है, तो 50% क्या होता है? मेल भी रिस्पॉन्सिबल होता है। किस लिए? सेक्स डिटर्मिनेशन की। क्या होता है? सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए। जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको कहा था कि बच्चियां हो रही है, बच्चियां हो रही है, या बच्चे हो रहे हैं, बच्चे हो रहे हैं, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? तो इसके लिए या वहां पर फीमेल रिस्पॉन्सिबल नहीं होती, तो कौन होता है वहां पर? मेल रिस्पॉन्सिबल। कौन होता है? मेल रिस्पॉन्सिबल होता है। इतना समझ में आया क्या? हमने भी तो वही कहा था सर। अबे आपकी आवाज मुझे समझ में नहीं आ रही थी, फीट चला जाता था और मेली भी मुझे कान में पड़ाई देता था आवाज। चलो, कुछ भी। हाँ, देखो, ये समझ में आया कि जो जेनेटिक डिसऑर्डर थे हमारे बॉडी में, वो कौन लाता था? फीमेल लाती थी। अगर सेक्स डिटर्मिनेशन की अगर बात की जाए, तो वो कौन लाता है? मेल लाता है। सो देखिए, मेल है, फीमेल है। थोड़ा इसको क्रॉस देख लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा मेल है फीमेल है। मेल के पास क्या होते हैं? एक पेरेंट हो गए हमारे, पेरेंट हो गए। फिनोटाइप मेल, या फिनोटाइप मेल हो गए। जीनोटाइप की अगर बात की जाए, क्या होंगे इनके जीनोटाइप? क्या होते हैं? इसके पास कौन से क्रोमोसोम होते हैं? एक्स वाई होता है क्रोमोसोम। इसके पास कौन सा होता है? फीमेल के पास एक्स एक्स क्रोमोसोम होता है। कौन सा होता है? एक्स एक्स क्रोमोसोम। अगर इनके हमने जीन निकाले, क्या निकाले? जीन निकाले, तो देखो क्या होगा? एक्स निकलेगा, वाई निकलेगा। क्या निकलेगा? एक्स निकलेगा, वाई निकलेगा। इनमें से क्या निकलेगा? जीन एक्स निकलेगा, इनमें से क्या निकलेगा? एक्स निकलेगा। देखो, एक्स का अगर मैंने इसके साथ एक्स के साथ किया तो क्या मिलेगा? एक्स एक्स। अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्या मिला हमको। अगर इसका इसके साथ किया तो क्या मिला, ये भी समझ में आ गया होगा क्या मिलता है। तो अगर y का मैंने x के साथ किया तो हमको एक्स वाई मिलता है, एक्स वाई। देखो, जब भी टू पेरेंट्स का क्रॉस होता है, जब भी
टू पेरेंट्स का मेल एंड फीमेल का जब क्रॉस होता है तो 100 में से 50-50% चांस होता है किसका, एक तो क्या है फीमेल है और एक तो क्या है मेल। ऑब्वियसली हम ऐसे पता लगा सकते हैं क्या कि मेल ही आता है, मेल ही आएगा या फीमेल भी आएगा, पता लगा सकते हैं किसकी वजह से, सोनोग्राफी की वजह से लगा सकते हैं, लेकिन अभी भी उस पे क्या है बयान, क्या है उसमें क्या है अभी बयान है। सो किस लिए, क्योंकि सबसे ज्यादा क्या होती है भ्रूण हत्या, उसको हम क्या बोलेंगे भ्रूण हत्या होती है किसकी वजह से, लड़कियों की वजह से, यानी कि लड़कियां नहीं चाहिए होती है लेकिन उसकी वजह से क्या होते हैं बहुत सारे ऐसे होते हैं, तो इसलिए उस पर बयान रखा गया है। सो देखो क्या होता है 50-50% चांस, अगर 100 की अगर बात की जाए 100% का हमारा परसेंट होता है, तो 100% में से ऑब्वियसली जब कोई भी डिलीवर होगा तो एक तो क्या होगी गर्ल्स ही होगी या वो क्या होगी बॉयज ही होगा। तीसरा आएगा क्या, ऐसे बोला क्या हमने कि डॉग आ सकता है, काऊ आ सकती है, ऐसे कहीं होगा क्या, बोलो नहीं सर। नहीं होगा। नहीं। एक तो आए एक तो आएगा, तो आएगा कौन आएगा, एक लड़की आ सकती है या बच्चा भी आ सकता है या उस लड़का भी आ सकता है। सो इसी को क्या कहेंगे 50-50 चांस जो होता है वो सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए। ऑब्वियसली हमको पता ही है जो कोई भी आएगा एक तो क्या होगा गर्ल्स होगी या कोई क्या होगा बाय होगा। देखो देखो जब सबसे ज्यादा अगर बात की जाए, मैंने जो बात बोली थी, मैंने जब बात बोली थी अगर हर टाइम मेल में से, हर टाइम मेल में से अगर एक्स क्रोमोसोम क्या होता है फीमेल के कोई भी एक क्रोमोसोम से सबसे ज्यादा क्या होगा, क्या करेगा फ्यूजन करेगा, क्या करेगा या डोमिनेट करेगा, एक्स क्रोमोसोम क्या होगा डोमिनेट होगा। अगर बोलो यहाँ से सबसे ज्यादा हर बार एक्स ही जा रहा और इधर का एक्स ही आ रहा, ऑब्वियसली इसके पास इसमें से कोई भी अगर एक्स आता है उससे कुछ लेना देना नहीं है, उससे कुछ लेना देना नहीं। अगर इसमें से सबसे ज्यादा बार एक्स का अगर डोमिनेशन होता है या वो खुद को डोमिनेट करता है, तो मुझे बता बच्चियां ही होगी ना कि बच्चे होंगे, बच्चियां ही होंगी। लड़कियां ही होंगी। सो जो इस सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए जो कोई भी कारणीभूत होता है, अगर डिसऑर्डर की अगर बात की जाए जेनेटिक, तो इसके लिए कौन कारणीभूत होती है, फीमेल कारणीभूत होती है। सर अगर सेक्स डिटर्मिनेशन की अगर बात की जाए, अगर बार बार वो एक्स को ही रिलीज कर रहा है, एक्स को ही डोमिनेट कर रहा है, तो आप मुझे बताओ सबसे ज्यादा जो क्या होगी बच्ची, यानी कि गर्ल्स का ही क्या होगा प्रोडक्शन होगा, क्या होगा गर्ल्स का ही प्रोडक्शन होगा। अगर ऐसे इसमें से कोई भी एक आता है और सबसे ज्यादा बार वो